Hello students, a very good morning to all of you. So now today after our half yearly examinations, now we are going to continuing our classes as regular, and today we are going to start our new chapter, that is chapter number 14. Chapter number 14. Chapter number 14, that is perimeters and area. Okay, this is on your page number 220 in your book. Okay, so starting over with our new chapter, that is perimeter and area. So first we understand about the perimeter and the area. Okay, so here I am going to take the perimeter. Let us suppose that here is an square shape garden. स्क्वायर शेप गार्डन है, क्या है, पार्क है. ठीक है, हियर वी आर गोइंग टू मेक इट एन अ पार्क ऑफ एन स्क्वायर शेप. ठीक है, स्क्वायर सभी समझते हैं हम. ओके, स्क्वायर का मीन क्या होता है? ऑल फोर साइड्स आर ऑफ इक्वल साइज. करेक्ट. स्क्वायर का मीन, स्क्वायर नाम आते ही हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कि ऑल फोर साइड्स ऑफ दैट शेप इज एन इक्वल साइज. ओके, हम यहाँ इसको नाम दे देते हैं A, B, C एंड D. नाउ व्हाट इज एन पेरीमीटर? पेरीमीटर किसे कहते हैं हम? पेरीमीटर किसे कहते हैं? व्हाट इज एन पेरीमीटर? पेरीमीटर इज एक्चुअली इट इज एन लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेप. ओके, पेरीमीटर किसे कहते हैं? पेरीमीटर इट इज एन द लेंथ ऑफ boundary of given shape. ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द गिवन शेप. बाउंड्री मीन जैसे कि हमें यहाँ स्क्वायर दे रखा है, तो स्क्वायर की बाउंड्री क्या हो जाएगी? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. मीन्स इट इज एन लाइक AB की जो वैल्यू है प्लस करेंगे हम BC की जो वैल्यू है, प्लस करेंगे हम CD की जो वैल्यू है, प्लस करेंगे हम DA की जो वैल्यू है. उसे हम कहते हैं पेरीमीटर ऑफ अ फिगर ऑफ द गिवन शेप. नाउ वी हैविंग अ स्क्वायर. अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है. स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होती है? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. करेक्ट. सो लेट कर लेते हैं हम कि वन साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है? A है. क्या है? A है. मीन्स हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की ये जो वैल्यू है इस साइड की वो कितनी है? A है. अगर ये A है तो ये भी तो कितनी होगी? A ही होगी ना. और ये A है तो ये भी कितनी होगी? A ही होगी. और ये भी कितनी होगी? A ही होगी. मैंने क्या बताया? पेरीमीटर किसे कहते हैं हम? पेरीमीटर इट इज एन मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ गिवन शेप. मेजरमेंट ऑफ द बाउंड्री. बाउंड्री क्या है हमारे पास? AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. AB किसे बोलते हैं? AB ये वाली साइड, BC साइड प्लस CD साइड प्लस DA साइड. ओके, AB साइड, BC साइड, CD साइड एंड देन द DA साइड. ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है? हम यहाँ AB की वैल्यू कितनी है स्क्वायर में? A है. BC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? A ही है. और CD की वैल्यू कितनी है? A. देन DA इज आल्सो हैविंग A. सो ऑन एडिंग ऑल these 4A, A plus A plus A plus A, what will be it? 4A, 4 times of A. Correct, it will be 4 times of A. So what the mean of this? A क्या है यहाँ पे? A क्या है यहाँ पे? A है हमारी साइड. A क्या है हमारी यहाँ पे? एक साइड है. करेक्ट. हम इस फॉर्मूले को और क्या लिख सकते हैं? इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ साइड. 4 टाइम्स ऑफ साइड. सो द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, सो दैट द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लीजिए. पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is equals to 4 times of side.
correct, write it down. Okay, now what is in the area? now area किसे कहते हैं? मीन्स जैसे कि मैंने ये स्क्वायर बनाया, इस पेपर के ऊपर मैंने ये स्क्वायर बनाया, तो ये स्क्वायर ने इस पेपर के ऊपर कितना एरिया, कितना स्पेस कवर कर लिया है, उसे हम एरिया कहते हैं। मीन्स जैसे कि मैंने ये स्क्वायर बनाया यहाँ पे, तो इस स्क्वायर ने क्या किया, मेरे इस पेपर के ऊपर इसने इतना पूरा का पूरा एरिया इसने क्या किया, कवर कर लिया है। इसने पूरा ये वाला एरिया जो है कि है क्या किया, कवर कर लिया इस पूरे पेपर के ऊपर इतना एरिया। तो ये इसे हम कहते हैं एरिया। क्या कहते हैं, इसने इतना पूरा स्पेस जो है क्या किया, कवर कर लिया है, तो उसे हम कहते हैं एरिया। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया होता है हमारा क्या, यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ क्या है हमारी, इसे ही हम लेंथ बोलते हैं यहाँ पे, और इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं। ठीक है, दिस इज एन अवर लेंथ, दिस इज एन अवर लेंथ, एंड दिस इज एन अवर ब्रेड्थ। ओके, दिस इज एन अवर ब्रेड्थ। ओके, दिस इज इन आवर ब्रेड्थ एंड दिस इज इन आवर लेंथ। सो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बट स्क्वायर के अंदर क्या होता है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड की वैल्यू कितनी है, ए है। लेंथ इज आल्सो इक्वल्स टू ए एंड ब्रेड्थ इज आल्सो इक्वल्स टू ए। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ हियर, a multiply with a, we will get here a square, or we can say it is a side square. So the area of square is equals to the side का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर बोलो या ए का स्क्वायर बोलो या लेंथ का स्क्वायर बोलो या ब्रेड्थ का स्क्वायर बोलो। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ऑल द फोर साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड स्क्वायर। मीन्स लेंथ की वैल्यू भी ए, ब्रेड्थ की वैल्यू भी ए है, तो ए स्क्वायर होता है, तो हम उसे साइड स्क्वायर बोल सकते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मीन्स बाउंड्री का सम, बाउंड्री का मेजरमेंट। क्या कहते हैं उसे हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। All four sides are equal, so a plus a plus a plus a means 4a, so we can write it 4 times of side. ठीक है, now coming to our rectangle, rectangle shape। rectangle shape में क्या होता है, it looks like this, this is an our length and this is in our breadth. Correct, this is in length, this is in breadth. Let the length is equals to a and the breadth is equals to b. ठीक है, लेंथ इज इक्वल्स टू एल कर लेते हैं हम, एल, ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू बी। ओके, नेम इज गिवन ए बी सी देन डी। ठीक है, देन पेरीमीटर। नाउ व्हाट इज द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। पेरीमीटर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, दिस ए बी इज इक्वल्स टू डी सी। तो हमें पेरीमीटर निकालना तो क्या बोलेंगे हम, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। करेक्ट, सो वी विल राइट हियर, क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला यहाँ पे, ये अगर L है तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी हमारी, L हो जाएगी, और ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी हमारी, B हो जाएगी, ब्रेड्थ। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम, लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ। सो जब हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, सो द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज एन लेंथ प्लस ब्रेड्थ। करेक्ट, perimeter of rectangle is equals to twice of length plus breadth. Okay, now the area of
रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू breadth. Okay, area of rectangle is equals to length into breadth. Okay, so now we do starts our exercise here. Here is our exercise 14.1. Question 1. Find the perimeter and the area of the following rectangles. Rectangles हमें क्या निकालना है, perimeter and area of rectangles. So A part is giving that length is equals to 12 centimeter, breadth is equals to 8 centimeter. So what is the formula of our perimeter of rectangle is, perimeter of rectangle का formula क्या हमारा, perimeter of rectangle का formula क्या है हमारा, twice of length plus breadth. ठीक है, लेंथ की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमें गिवन है, लेंथ की वैल्यू पुट कर दीजिए 12 प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 8. ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा 12 प्लस 8 मीन्स 20 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा पेरीमीटर. एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ. लेंथ की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ 8 सेंटीमीटर. ओके, अब देखो यहाँ पे ये जो सेंटीमीटर है सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यूनिट. ये ध्यान रखिएगा, यूनिट्स के मार्क्स होते हैं एग्जाम में, यूनिट्स नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे, ध्यान रखिएगा. सो सेंटीमीटर मल्टीप्लाई विथ सेंटीमीटर होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. 8 2 ज़ा 16, 1 8 and 1 9, 96 is an our area of the rectangle. Now do its B part as an your homework. ठीक है, डूइंग द क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर. फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर. ए पार्ट whose side is given to us 8 centimeter. Now area of स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइड स्क्वायर. साइड का स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई 8, इट विल बी 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा सेंटीमीटर 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 स्क्वायर. ओके, डू इट्स बी पार्ट एज एन योर होमवर्क. ओके, नाउ question number third, find the expenditure of the putting a barbed wire around a 4 hectare square fields if the cost is 45 meter per meter. 4 hectares square fields if it's and this. Okay, so
So after the we will do it further in. So this is in your homework, do it. Okay, in the next video we will start it with question number 3. Okay, do this all in your classwork notebook. In next video we do its remaining exercise questions. Okay, thank you.